अहमदाबाद के प्लेन क्रैश के साथ साथ आज केदार घाटी में हो रहे हेलीकॉप्टर क्रैश की भी बहुत चर्चा है। पिछले एक हफ्ते में 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं। पायलट समेत 13 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। कल जो हादसा हुआ वो गौरीकुंड और त्रियुगी नारायण के बीच घने जंगलों में हुआ, जब कोहरे और तेज हवाओं की वजह से हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस खो बैठा और क्रैश हो गया। शुरुआती जांच में इस चॉपर क्रैश में एविएशन कंपनी की गलती नजर आ रही है। पुलिस ने इसे लेकर कंपनी के 2 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के मुताबिक आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को फर्स्ट स्लॉट में यानी सुबह 6 से 7 बजे का टाइम अलॉट था, लेकिन कंपनी ने 5:30 बजे ही उड़ान भर ली। एफआईआर में साफ साफ लिखा गया कि आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने डीजीसीए की तरफ से तय एसओपीज का पालन नहीं किया। उड़ान भरने से पहले वेदर कंडीशन कंसिडर नहीं किया। जब हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया उस वक्त बादल थे, धुंध छाई हुई थी, फिर भी पायलट ने उड़ान भरी। इसीलिए आर्यन एविएशन के मैनेजर विकास तोमर और अकाउंटेबल मैनेजर कौशल पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि ज्यादातर एविएशन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उत्तराखंड में प्राइवेट कंपनियां ज्यादा कमाई के चक्कर में हेलीकॉप्टर सर्विस को ऑटो रिक्शा की तरह चला रही हैं। न मौसम का ख्याल रखा जाता है न वेट का। जिस हेलीकॉप्टर में 4 लोगों की जगह होती है उसमें 6-6 लोगों को बिठाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं गया। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ पायलट केसरी सिंह ने बताया कि केदारनाथ धाम जाने वाले चॉपर्स के लिए एटीसी की व्यवस्था नहीं है। हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स को इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई नहीं होता। हेलीकॉप्टर के पायलट वैली फ्रीक्वेंसी पर खुद ही एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, खुद ही रूट तय करते हैं। मौसम की कोई एडवांस जानकारी उनके पास नहीं होती। पायलट अंदाजे पर हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। वैली के अंदर एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन की जाती है जिस फ्रीक्वेंसी पे जितने भी हेलीकॉप्टर्स वैली में, केदारनाथ में एवं अन्य बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जहां पर फ्लाइंग कर रहे हैं वो लोग की वैली फ्रीक्वेंसी मेंटेन करते हैं और वो एक दूसरे हेलीकॉप्टर से संपर्क बना करके खुद के विवेक के अनुसार ही वो अपने ट्रैफिक को अवॉइड करते हैं वो लोग। तो इसके लिए कोई अलग से न एयरफोर्स का, न एयरपोर्ट अथॉरिटी का, न किसी स्टेट गवर्नमेंट की किसी एटीसी के संपर्क में रहते हुए न तो कोई एटीसी वहां कायम है जो कि रडार पे देख करके कॉलिजन को अवॉइड कर सके या वेदर के बारे में पायलट्स को संपूर्ण जानकारी दे सके या उनको बता सके कि आपको अभी वैली में वेदर खराब है, आपको ऑपरेट नहीं करना है, या उनको अप्रूवल ना दे। इसकी खामी है और ये पिछले काफी समय से सारे पायलटों की ने ये शिकायतें समय समय पर दर्ज कराई है। केसरी सिंह ने यह भी बताया कि प्राइवेट एविएशन कंपनियां अपने पायलट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर लगाने का दबाव डालती हैं, जिससे कि उन्हें अलॉट किए गए स्लॉट में ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। कल हादसे का शिकार हुए आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को भी सुबह 6 से 7 बजे का स्लॉट दिया गया था, लेकिन कंपनी ने 5:30 बजे से फेरी शुरू कर दी, जिससे 7 बजे तक हेलीकॉप्टर ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर लगा सके। कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा सॉर्टी करने की एक होड़ भी रहती है और निर्देश भी दिए जाते हैं। इनफॉर्मल टॉक्स के अंदर पायलट्स के द्वारा इसमें नाराजगी भी जताई गई है और ये प्रोफेशनल बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप किसी भी तरह से डीजीसीए के जो मानक हैं या वैली में ऑपरेट करने के लिए जो एसओपी है उसको आप नज़रअंदाज करें, अनदेखा करें और हेलीकॉप्टर की यात्रियों की जान को जोखिम में डालें। ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। डीजीसीए के मानकों का पालना करना सबसे बड़ा एक चैलेंज हो गया है, क्योंकि कंपनी जो है कंपनी भी ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए पायलट को फोर्स करती है, ऐसा जानकारी में आया है। और जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी भी मंशा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री इस सेवा का लाभ उठाएं, लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि ऐसा करने के उसमें हम लोग यात्रियों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। केदारनाथ में पिछले 40 दिनों में 5 हादसे हो चुके हैं, जिनमें 2 घटनाओं में 13 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 मामलों में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। एक बार तो हेलीकॉप्टर को सड़क पर उतारना पड़ा।
इसके अलावा बीते 14 सालों की बात करें तो 13 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं केदार घाटी में हुई हैं, जिसमें 41 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल हुए हादसे के बाद एक कमेटी बनाई है जो केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए सख्त नियम बनाएगी। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हमें मेट डिपार्टमेंट के लोग हैं, सुरक्षा विभाग के लोग हो गए, डीजीसीए के लोग हो गए, जितने भी टेक्निकल विभाग हैं वो वहाँ बैठे और जो कोऑर्डिनेशन है, स्मूथ कोऑर्डिनेशन है, जैसे वेदर है, कोई अलर्ट है, कुछ है, तो अब पहले ऐसा था कि जब वेदर, क्योंकि ये पायलट और जो सर्कुलर कहता है वो पायलट अपनी वेदर क्लियरेंसेस जो होती है वो ऐप के थ्रू देखता है और हमारे जो कैमराज हैं उनके थ्रू देख के देन दे ओनली मूव। और ये पिछले सालों में ऐसे ही होता आया है, लेकिन अब हम एक अलग से कमांड कंट्रोल रूम जिसमें कि वेदर की मॉनिटरिंग, सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग, डीजीसीए के ऑफ सर्कुलर की मॉनिटरिंग, एक सेंट्रलाइज रूम। ये जो नॉर्म्स होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, वो डीजीसीए द्वारा हमें प्रोवाइड किए जाते हैं और ऑपरेटर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसके अंदर जो लिखा हुआ है, जो वर्डिंग है एग्जैक्टली वो यही है कि स्टैगर्ड मैनर में स्लॉट देते हुए सनराइज से सनसेट के आधे घंटे पहले तक फ्लाइंग होगी और स्लॉट्स में स्टैगर्ड मैनर में होगी। जरा से पैसे का लालच कितना दुखदाई हो सकता है, इसका अंदाज़ा इस हेलीकॉप्टर सर्विस से मिलता है जो केदारनाथ घाटी में चलती है। 8 कंपनियां हेलीकॉप्टर सर्विस दे रही हैं। केदारनाथ के लिए रोज़ाना 200 सॉर्टीज होती हैं, जिसमें 1230 यात्री केदारनाथ जाते हैं और वापस आते हैं। हर 3.5 मिनट में एक हेलीकॉप्टर भक्तों को लेकर केदारनाथ की उड़ान भरता है और ये फिगर सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि प्राइवेट कंपनियों के हेलीकॉप्टर इससे भी कहीं ज़्यादा चक्कर लगाते हैं, क्षमता से ज़्यादा लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं और डीजीसी की गाइडलाइंस का बिल्कुल पालन नहीं करते, सिर्फ कमाई के चक्कर में रहते हैं और ये हादसे की बड़ी वजह है। इसलिए उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने इस पर तुरंत एक्शन लिया, केदार घाटी में हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड कर दिया और फैसला किया कि रडार्स लगेंगे, कमांड सेंटर बनेगा, एटीसी व्यवस्था होगी और ये सब होने के बाद ही हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर सकेंगे।